अब दलित मुस्लिम जाट यादव पर जयंत की नजर। चंद्रशेखर आजम और जयंत आएंगे एक साथ। अखिलेश क्या राजनीति में अनाड़ी साबित होंगे? नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या बातें करते हो तुम? पत्रकार हो क्या हो? बेईमान हो क्या? यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हुकुम का इक्का बनकर उभरे जयंत चौधरी लगातार सुर्खियों में है। पहले चंद्रशेखर से जयंत की मुलाकात, अब आजम खां के परिवार से नजदीकियों ने यूपी की राजनीति में सरगर्मियां तेज कर दी है, क्योंकि हाल ही में जयंत की विरोधियों से बढ़ती नजदीकी आम चुनाव के लिए काफी कुछ इशारे करती नजर आ रही है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव से अलग राजनीतिक खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश से उनके एक कर साथी नाराज दिख रहे हैं, जिसको लेकर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जयंत अब आजम खां के जरिए करीब 22% मुस्लिम वोटर और चंद्रशेखर के जरिए करीब 20% दलित वोटर और 4 से 5% जाट वोटरों को साधने की कोशिश में है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 20 अप्रैल को जयंत चौधरी आजम खां के परिवार से मुलाकात करते हैं और उसके ठीक 2 दिन बाद चंद्रशेखर आजाद आजम खां से मिलने सीतापुर जेल में जाने की बात कहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही चंद्रशेखर और जयंत चौधरी एक साथ राजस्थान के पाली में दलित युवक की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान दोनों नेताओं ने आगामी चुनाव में एक साथ आने के भी संकेत दिए थे। ऐसे में अगर आजम खां के परिवार से जयंत की मुलाकात और 2 दिन के बाद चंद्रशेखर की आजम से जेल में मुलाकात की खबर है, तो ये उत्तर प्रदेश में होने वाले बड़े गठजोड़ की ओर इशारा करता है। जाट दलित मुस्लिम का ये गठजोड़ 2024 के चुनाव में अगर बनता है तो वाकई भाजपा के सामने तो चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव भी इस गठजोड़ के हिस्सा बन सकते हैं, तो अखिलेश भी मुश्किल में आ सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने अपनी राजनीति को बचाए रखने का संकट खड़ा हो सकता है। जो प्राइवेट कंपनियां बिक रही हैं, प्राइवेट कंपनियां बिक रही हैं, आप जहां सरकारी प्राइवेट को दे रहे हैं, आखिरकार देश की अर्थव्यवस्था क्या है? शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये नहीं, मैंने नहीं भेजा। क्या बातें करते हो तुम? पत्रकार हो क्या हो? बेईमान हो क्या? बेईमान है आप? नहीं, बेईमान हो क्या? हाँ, तो बहुत शरीफ बनो। विधानसभा चुनाव में जयंत ने जाट मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने के लिए सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, जिसका फायदा साफ तौर पर जयंत चौधरी को मिला भी और 8 सीटें जीतकर आरएलडी ने खाता खोला। अब ऐसे में जयंत का ये मास्टर स्ट्रोक अगर काम करता है तो आगामी चुनाव में अखिलेश के लिए तो मुसीबत खड़ी होगी ही, साथ ही भाजपा को भी यूपी में कड़ी चुनौती देने के लिए ये गठजोड़ अहम भूमिका दिखा सकता है, क्योंकि भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे को भी बड़ा झटका लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।